दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, कुंडली बनाने से संबंधित, जिसमें हम आपको कुंडली बनाना सिखाएंगे, कुंडली को देखना सिखाएंगे और उनसे देखकर आप अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं उसको भी सिखाया जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। इसमें कुछ सिद्धांतों को, कुछ इसके जो नियम हैं उनको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले राशियों की बारी आती है। राशियों में हम सीखते हैं, पहली मेष राशि आती है, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, इस तरह से करके फोर्थ कर्क और 5वें नंबर की सिंह, छठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। इन्हीं के साथ इनके राशि स्वामी भी होते हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। मेष राशि के मंगल देव, वृषभ राशि के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला शुक्र देव को एक तो वृषभ राशि है और एक तुला राशि है, ये दोनों शुक्र की राशि है। वृश्चिक मंगल की है, यहाँ पे मंगल की मेष राशि भी है और वृश्चिक राशि भी है। धनु गुरु ग्रह की है। मकर शनिदेव जी की है, कुंभ भी शनिदेव जी की है और मीन गुरु की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी कुंडली को सीखने के लिए, कुंडली के विश्लेषण को सीखने के लिए। अब ये राशि जो हैं ये बिल्कुल फिक्स हैं कि एक नंबर का मतलब मेष राशि से है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि से है, 3 नंबर का मिथुन राशि है। ये बिल्कुल फिक्स है कि एक का मतलब मेष और मेष के राशि स्वामी होंगे मंगल। अब हम इसमें बात करते हैं घर की। कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये भाव स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे कि ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। अब इन भावों में क्या होता है, ये भाव तो फिक्स हो गए, ये भाव पूरी तरह फिक्स हैं, लेकिन ये राशियां गति करती हैं, मूव होती हैं। क्योंकि जैसे कि एक नंबर, यहाँ एक नंबर भी आ सकता है, एक नंबर से शुरू होगा तो कुंडली ऐसे बन जाएगी। और अगर 2 नंबर, ये 2 नंबर पहले स्थान में भी आ सकता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी तरह पहले नंबर से 3 भी शुरू हो सकता है। तो ये राशि हमेशा मूव करते रहेंगी, फिक्स है, लेकिन भाव ये पहला ही रहेगा। तो जब हम कहेंगे कि पहले भाव में मेष राशि है तो कुंडली ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। और हम कहेंगे अगर वृषभ राशि पहले नंबर में है तो कुंडली 2 नंबर से शुरू होगी। और अगर कुंडली 3 नंबर से शुरू है, मिथुन से शुरू है, तो कुंडली 3 नंबर से ऐसे शुरू होगी, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से क्या है कि ये भाव फिक्स हैं और ये राशियाँ इसमें मूव करती हैं। अब इसमें एक बात आती है डिग्री की। डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है ग्रहों के लिए। डिग्री को 4 तरह से देखा जाता है। एक तो 0 से 6 डिग्री, ये बाल्यावस्था की होती है। एक होती है 6 से 12 की डिग्री होती है, ये किशोर अवस्था की।
एक होती है 12 से 18 की युवावस्था, एक होती है 18 से 24 की वृद्धावस्था, एक होती है 24 से 30 की, ये होती है मृत अवस्था। इसमें क्या होता है, ग्रह 20% अपना रिजल्ट दे पाता है, इसमें 40% तक अपना रिजल्ट दे पाता है, और इसमें सबसे पावरफुल होता है 95% तक इसमें ग्रह रिजल्ट देता है, और इसमें भी फिर 60% तक रिजल्ट दे पाता है, और इसमें फिर 20% तक ही रिजल्ट दे पाता है। तो जब ग्रह की डिग्री 6 से लेकर 18 तक होगी तो उस स्थिति में 6 से 18, 6 से 24 तक होगी तो ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी अगर 0 से 6 के बीच में है तो बहुत कम रिजल्ट देगा। बाकी हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे रिजल्ट ग्रह देगा, कैसे नहीं देगा, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब इसमें क्या है कि ये तो डिग्री होगी। अब इनको, इन राशियों को इनमें बिठाकर इन कुंडलियों को अध्ययन करना होता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि पहला भाव, ये भाव 1 है, ये भाव 2 है, ये भाव 3 है, ये भाव 4 है, ये भाव 5 है, ये भाव 6 है, और ये भाव 7 है, ये भाव 8 है, ये भाव 9 है, ये भाव 10 है, ये भाव 11, ये भाव 12। अब इन भावों का अलग अलग महत्व है। जैसे कि पहला भाव क्या बताता है, दूसरा भाव क्या बताता है, तीसरा भाव क्या बताता है, चौथा भाव क्या बताता है। इस तरह से भिन्न भिन्न भावों का भिन्न भिन्न काम है, भिन्न भिन्न जो है वो भिन्न भिन्न रिजल्ट है। कि अब जैसे कि मेष राशि से कुंडली शुरू होती है, जैसे कि हम मानते हैं कि मेष राशि से कुंडली शुरू होगी, कि पहले 1 2 ये वाली कुंडली मानते हैं हम कि मेष राशि भाव पहले भाव में पड़ी है। तो मेष राशि का मतलब होगा कि जो लगन कुंडली है वो, ये हमारी लगन कुंडली होती है, ये पूरी लगन कुंडली है, और ये लगन भाव है, पहला भाव लगन भाव में अगर 1 नंबर लिखा होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ से मेष राशि शुरू होगी और ये ऐसे ही मूव करेगी। अब इसमें क्या होगा कि जो पहला भाव है, पहला भाव हमारे शरीर को बताता है। शरीर में भी हमारा जो फेस है, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इस भाव से पता लगती है। दूसरे भाव से मुख्यतः पैसा और परिवार ये पता लगता है। तीसरे भाव से हमारा पराक्रम और हमारे छोटे भाई बहन के बारे में हम पता करते हैं। चौथा भाव सुख का भाव है और माता का भाव है। पांचवा भाव हमारे ज्ञान का है, हमारी पढ़ाई का है, हमारे बच्चों का है। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण इन सब का है। सातवां भाव, सप्तम भाव दाम्पत्य का है, शादीशुदा जिंदगी के लिए। आठवां भाव लड़ाई झगड़े और हॉस्पिटल, ये बुरा भाव माना जाता है। 9वां भाव भाग्य भाव है, ये हमारी कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। 9वां भाव धर्म भाव भी कहते हैं इसको। ये 10वां भाव है, ये हमारा कर्म है, हमारा अपना कर्म, हमारा प्रोफेशन क्या होगा वो हम इस दृष्टि से देखते हैं। और ये हमारा लाभ भाव है, हमें ज़िंदगी में कितना लाभ होगा, कैसा लाभ होगा ये हम देखते हैं। ये हमारा खर्चा है, इससे हम देखेंगे अपना खर्चा कि हमारा खर्चा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। तो इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहला भाव हमारे खुद के बारे में बताता है, दूसरा भाव हमारे पैसे, हमारे परिवार के बारे में बताता है, तीसरा भाव हमारे पराक्रम, छोटे भाई बहन के बारे में बताता है,
वो बताएगा कैसे, वो पता कैसे लगेगा, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और जो चौथा भाव है ये हमारे सुख का भाव है। पांचवा भाव ये हमारे ज्ञान का, हमारे हमारे जो बच्चों का ये है। और छठा भाव नौकरी, मुख्यतः नौकरी भी इसमें आएगा। नौकरी के लिए भी देखा जाता है, कर्जे के लिए, बीमारियों के लिए, शत्रुओं के लिए भी, सबके लिए छठा भाव देखा है। सातवां भाव शादी के लिए देखा जाता है। और आठवां भाव बीमारियों के लिए है, ये हॉस्पिटल। और इसमें हर भाव की एक अच्छी वजह से कि ये बुरे भाव माने जाते हैं। इसमें ज़्यादातर खर्चा, एक्सीडेंट, इन तरह की घटनाएं, मृत्यु का भाव भी कहते हैं इसको। ये हमारी किस्मत का भाव है, ये हमारे कर्म का है, इसको पिता भाव भी कहते हैं। ये हमारे लाभ का है और ये हमारे खर्चे का है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे और किस भाव से संबंधित क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या उससे होगी। उसके बाद हम धीरे धीरे अगले नए पार्ट में, अगले आने वाले पार्ट में हम इसको देखते रहेंगे और आपको लगभग कुंडली देखना आ जाएगा पूरी तरह से। थैंक यू दोस्तों।